प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब से इंसान धरती पर आया है, जब वो रात को आसमां की ओर देखता है तो उसे चंद्रमा दिखाई देता है। चंद्रमा की रोशनी, उसकी खूबसूरती की बातचीत सदियों से चली आ रही है। इंसान इसी कोशिश में था कि किसी तरीके से एक दिन वो चंद्रमा तक पहुंच सके, उसे नज़दीकी से देखे। हम देखते हैं कि पिछली सेंचुरी में साइंस ने तरक्की की, रॉकेट बनाए जो कि ज़मीन से आसमां की ओर बढ़े, वापस आ गए। तो कुछ सैटेलाइट्स बनाई जो कि ज़मीन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी ताकि उन्हें चंद्रमा की कोई जानकारी हो। और फिर चंद्रमा पर साइंटिस्ट ने इंसान को भेज ही दिया। इंसान ने चंद्रमा पर पाँव रखा और चंद्रमा कैसा है उसकी जानकारी देनी शुरू कर दी। हम सब के अंदर ये एक इच्छा रहती है कि हम जानें कि जितने प्लैनेट्स हैं जो कि ऑर्बिट कर रहे हैं, जो इस धरती के नज़दीक हैं, वो कैसे हैं। और जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, उन्होंने फिर स्पेस स्टेशन बनाए जहाँ पर एस्ट्रोनॉट गए, वहाँ पर कुछ दिन रुके और सारे एटमॉस्फेयर की जानकारी पाई। और चंद महीने पहले एक रोवर मार्स की ओर भेजा गया। वो मार्स पर उतरा और वहाँ से मार्स पर किस किस्म के पत्थर हैं, किस किस्म का सॉइल है, उसकी जानकारी में लग गया। तो हम सब के अंदर एक कशिश रहती है ये जानने की कि जो सृष्टि रची गई है इसमें क्या क्या है। हम इस धरती पर जीते हैं और समय के साथ साथ ये जानकारी हमें मिलती चली जा रही है कि और बहुत से प्लैनेट्स हैं जो हमारे इस यूनिवर्स में बस रहे हैं। तो इंसान यही कोशिश करता है कि जो चीज़ दूर है उसकी वो जानकारी पाए। ऐसे ही जब हम एक देश में रहते हैं तो हम यही सोचते हैं कि दूसरे देश में पता नहीं क्या होगा, वहाँ लोग पता नहीं कैसे रहते होंगे, वो खाते क्या होंगे, और हम फिर उनको ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। इंसान शुरुआत से एक्सप्लोर कर रहा है कि क्या क्या जगहें हैं जो हमसे अलग हैं, और यही इंसान सोचता चला आया कि जैसे जैसे हमें औरों का ज्ञान होगा वैसे वैसे शायद हमारी समझ इस धरती और इस यूनिवर्स के बारे बढ़ती चली जाएगी। बहुत से पोएट्स ने चंद्रमा के बारे में कहा है। संदर्शन सिंह जी महाराज बार बार हम सबको असलियत को दर्शाते थे, जो बार बार हमें यही समझाते थे कि हम असलियत को जानें, जो बार बार यही चाहते थे कि हम जानें कि हम कौन हैं, और फिर हमारी समझ में आएगी कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। जो इंसान और प्लैनेट्स को खोजने के और लगा हुआ है, उसके बारे में संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक शेर कहा है जिसके ज़रिए वो हमें समझा रहे हैं
कि हम इंसानों का ध्यान किस ओर है और किस ओर होना चाहिए। दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि जुस्तजू चांद सितारों की तो जारी है मगर, कि जुस्तजू चांद सितारों की तो जारी है मगर, आज इंसान को कहाँ है दिले इंसान की खबर। आज इंसान को कहाँ है दिले इंसान की खबर। संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम इंसान, हम खोज में लगे हुए हैं कि चांद कैसे हैं, सितारे कैसे हैं और प्लैनेट्स कैसे हैं, और इसी खोज में लाखों करोड़ों रुपए हर एक देश लगा रहा है। हर एक देश ही सोचता है कि शायद मैं पहले यहाँ पहुँच जाऊँ या मैं पहले यहाँ पहुँच जाऊँ, मुझे पता लग जाए कि क्या हो रहा है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जुस्तजू का मतलब सर्च कर रहे हैं हम, जुस्तजू चांद सितारों की तो जारी है मगर, कि हम लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं कि पता लगे कि जो ये प्लैनेट्स हैं अलग अलग, उन पर क्या हो रहा है, वो क्या है। मगर अगली लाइन में फरमा रहे हैं, आज इंसान को कहाँ है दिले इंसान की खबर। लेकिन हम इंसान हैं, हमें ये खबर नहीं कि हमारे साथ वाले इंसान के दिल के अंदर क्या आ रहा है, उसका क्या हाल है। वो आजकल की सोसाइटी के बारे में हमें समझा रहे हैं। पहले का ज़माना था कि लोग छोटी छोटी जगहों पर रहते थे, एक परिवार के लोग सारे इकट्ठे रहते थे, भाई बहन बच्चे उनके बच्चे सब मिलजुल के रहते थे, और आसपास में लोग एक दूसरे को बड़े अच्छी तरीके से जानते थे। थोड़े से लोग किसी गांव में रहते थे, एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे के दर्द में हिस्सा बढ़ाते थे। जैसे जैसे हम सोचते हैं हमने तरक्की की, बड़ी बड़ी सिटीज़ बननी शुरू हो गई और जो परिवार थे वो टूटने शुरू हो गए। अब माँ बाप कहीं रहते हैं, बच्चे कहीं रहते हैं, भाई बहन कहीं और रहते हैं, सब अलग 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 रह रहे हैं। और अगर आप किसी भी बड़ी सिटी में जाएं तो बहुत सी जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं जहाँ पे बहुत से अपार्टमेंट्स हैं, कॉन्डोमिनियम्स हैं, और इधर एक रह रहा है तो दूसरा रह रहा है, इधर तीसरा रह रहा है। लेकिन किसी को मालूम नहीं कि साथ वाले घर में कौन रह रहा है, उसकी हालत क्या है, क्या वो इंसान बीमार है, क्या उसको कोई तकलीफ़ है, क्या उसको कोई ज़रूरत है किसी भी किस्म की। क्योंकि हर एक इंसान अपने ही काम में जुटा हुआ है और वो लगा हुआ है कि शायद मेरे को सब कुछ मिल जाए और किसी की फ़िक्र नहीं। तो यही सवाल यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज उठा रहे हैं कि आज इंसान को कहाँ है दिले इंसान की खबर। कि आज का ज़माना ऐसा आ गया है जहाँ इंसान यही सोचता है कि सबसे ज़रूरी वो खुद है और इंसान के अंदर जो हमें है वो दिन ब दिन इतनी बढ़ गई है कि किसी और को उसे मदद करने की ज़रूरत दिखाई नहीं देती। वो सोचता है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। और उसी दौर में जब इंसान जीता है तो क्या होता है कि हर इंसान एक दूसरे से अलग 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 हो जा रहा है। जब हम एक दूसरे से अलग होते हैं तो फिर हमारी ताकत कम होती चली जाती है, और जब तकलीफ़ आती है तो उसको हम फिर सहन नहीं कर पाते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें इस शेर के ज़रिए सही मायने में समझा कर रहे हैं कि हम पहले तो असलियत को जानें, हम जानें
कि प्रभु ने हमें यहाँ क्या करने के लिए भेजा है। हम जानें कि हम हैं कौन। अगर अपने आप को सिर्फ शरीर ही समझते रहे तो फिर असलियत की जानकारी ना पाते हुए इस ज़िंदगी को हम बर्बाद कर देंगे। अगर हमें यही मालूम नहीं हुआ कि हम हैं कौन, हमें करना क्या है, तो फिर कभी भी अपनी मंजिल तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। बहुत से भाई बहन तो जब इस धरती पर आते हैं वो यही समझते हैं कि हम इस शरीर हैं, इसके आगे कुछ और नहीं। और सारी चीज़ें जो उनकी ज़िंदगी में ढलती हैं वो इस शरीर के कारण ढलती हैं। महापुरुष जब भी धरती पर आए हैं बार बार वो हमें समझाते चले आए हैं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। वो आत्मा जो शरीर को जान दे रही है, वो आत्मा जो जब तक इस शरीर में रहती है ये शरीर जीवित है, वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है। क्योंकि हम मन इंद्रियों के घाट पर जीते हैं, तो जो आँखों से दिखता है, जो कानों से सुनता है, जो और इंद्रियों के जरिए हम अनुभव करते हैं, हम सोचते हैं यही सच है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस दुनिया में हम हैं ये माया की दुनिया है। यहाँ जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं। तो हम अपने आप को आत्मिक रूप में जाने कैसे? हम अपने आप को उस चेतन अवस्था में पाएं कैसे? वो अवस्था जो कि हमारा असली रूप है। चंद हफ्ते पहले मैंने एक स्लोगन दिया था कि बी कॉन्शियस, बी कनेक्टेड एंड बी केयरिंग। कि चेतन हो, जुड़े रहो, देखभाल करो। सबसे पहले हमने जानना है कि हम हैं कौन। हम चेतन हैं, हम अचेतन नहीं। हमारी आत्मा चेतनता से भरपूर है, प्रभु के प्रेम से भरपूर है, रोशन है, जागृत है। सबसे पहले वो जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर होगी तभी असलियत क्या है उस रास्ते पर हम चलने के लायक होंगे। तो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले चेतन हों, अपने आप को उस चेतन अवस्था में पाएं। तो उस चेतन अवस्था में अपने आप को इंसान कैसे पाएगा? जब वो सही तरीके से ध्यान टिकाने के रास्ते पर चलना शुरू हो जाएगा। इस समय हमारा ध्यान बाहर की दुनिया में है और जिस और हमारा ध्यान होता है हम वैसे ही बन जाते हैं। पिता परमेश्वर जिसने सृष्टि रची, जिनके भाने में सब कुछ होता है, जिनकी रज़ा में सब कुछ होता है, उन्होंने चाहा कि वो एक से अनेक हो जाएं। उनके अंश आत्मा, आत्मा परमात्मा का अंश है। कई खंडमंडलों से गुजरती हुई यहाँ अपने आप को इस पिंड के मंडल में पाती है। उसके ऊपर कई कवरिंग्स हैं, कई शरीर हैं। और ये शरीर जिसे हम सोचते हैं कि हम असली रूप हैं, ये सिर्फ इस मंडल में जीने के लिए हमें दिया गया। इसीलिए मौत के समय क्या होता है, इस शरीर को जो माटी का बना हुआ है माटी में मिला दिया जाता है। जो इस शरीर के पीछे ताकत थी वो चली गई, तो ये शरीर बेकाम हो गया, कुछ काम करने के लायक नहीं रहा। न चल सकता है, न उठ सकता है, न बैठ सकता है, न देख सकता है। तो वो जो आत्मा इस शरीर को जान दे रही थी,
उसका अनुभव हम तब कर पाते हैं जब हम शरीर से ऊपर उठ पाएं। जब अभ्यास करते हैं, अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में लेके जाते हैं, तो फिर हम जो प्रभु के दो जाति रूप हैं, ज्योति और श्रुति, उनका अनुभव करना शुरू कर देते हैं। जैसे उस शब्द के साथ जुड़ते हैं जो कण कण में समाया हुआ है, जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, जिसके ज़रिए सारी सृष्टि रची गई, तो फिर जो असलियत है वो खुलनी शुरू हो जाती है और हमारे सद्गुरु की मदद के साथ हम शरीर से ऊपर उठने के लायक होते हैं। पिंड से अण्ड के देश में जाते हैं, वहाँ से ब्रह्मांड को पार करते हुए पार ब्रह्म में पहुँचते हैं, उसको पार करके सचखंड में पहुँचते हैं। और हर एक मंडल में से गुजरते हैं तो एक एक शरीर जो हमारे ऊपर चढ़ा उतर जाता है और हम अपने आप को अपनी निरोल अवस्था में पाते हैं, सिर्फ आत्मा के रूप में। और वहाँ पर ही हमारी आत्मा का मिलाप परमात्मा में होता है। और असलियत क्या है, वो जैसे जैसे हम इस यात्रा पर जाते हैं वैसे वैसे असलियत खुलनी शुरू हो जाती है। तो जब हम सोच लेते हैं या अनुभव हो जाता है कि हम चेतन हैं, जब इंसान को अनुभव हो जाता है कि वो चेतन है, तो फिर उसे ये समझ में आ जाती है कि उसका रिश्ता नाता प्रभु के साथ है, वो प्रभु से जुड़ा हुआ है। फिर उसका ध्यान कहीं और नहीं जाता, वो नहीं सोचता कि मैं अकेला हूँ। इस समय बहुत से भाई बहन जो इस धरती पर रहते हैं सब सोचते हैं हम अकेले हैं, क्योंकि माँ बाप कहीं और रह रहे हैं, बच्चे कहीं और रह रहे हैं, बहन भाई कहीं और रह रहे हैं, दोस्त मित्र कहीं और रह रहे हैं। हर एक इंसान सोचता है मैं अकेला हूँ। लेकिन जब हम प्रभु के दर्शन अपने अंदर करते हैं, उनसे जुड़ते हैं, तो हमें ये अनुभव हो जाता है कि हम अकेले नहीं, हम जुड़े हुए हैं। और जब ये अनुभव हो जाता है कि हम प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, तो इंसान बड़ी दलेरी से ये ज़िंदगी जीता है। उसे फिर ना कोई दुख है, ना फिक्र है, ना फाका है, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर पिता परमेश्वर से वो जुड़ा हुआ है तो उसके साथ कोई चीज़ खराब हो ही नहीं सकती। प्रभु जिन्होंने सृष्टि रची वो खुशियों का भंडार है, वो प्रेम का भंडार है, वो जागृति का भंडार है, वो रोशन ही रोशन है। जब हम अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ पाते हैं तो वही प्रेम, वही रोशनी, वही जागृति हमारे अंदर भी खुलनी शुरू हो जाती है। और फिर हमें ये भी अनुभव होता है कि सिर्फ हम प्रभु से ही जुड़े नहीं, और भी प्रभु से सब जुड़े हुए हैं। तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि चेतन हो, जुड़े रहो। वो जो जोड़ है पिता परमेश्वर से, और जो हमारा जोड़ है और इंसानों से, जानवरों से और पक्षियों से और पक्षी से, जिसमें भी आत्मा है, जो भी जीव है जो जी रहा है, उन सब के साथ हम जुड़े हुए हैं। और जब ये अनुभव हो जाता है कि हम सबके साथ जुड़े हैं, तो फिर क्या होता है, तो इंसान हर एक का मददगार बनता है, एक दूसरे की देखभाल करता है। अगर किसी को भी लगे कि कोई तकलीफ़ हो रही है तो फिर इंसान चाहता है उसे वो मदद करे। जब हम किसी चीज़ से जुड़े हों तो हम नहीं चाहते कि उन्हें कोई तकलीफ़ हो, तो फिर खुद ब खुद हम हर एक की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ा देते हैं। तो अगर ज़िंदगी को सही तरीके से जीना है तो अपना ध्यान ये बाहर के चंद्रमा और सूर्य और प्लैनेट से हटाकर हम अंदर की दुनिया की ओर करें। हम चेतन हैं उसका अनुभव करें। हम आउटर स्पेस में नहीं, इनर स्पेस में जाएं, बाहर की यात्रा में नहीं, अंदरूनी यात्रा पर जाएं। जब उस पर जाएंगे तो अंदर में तरह तरह के मंडलों से हम गुजरेंगे जो और खूबसूरत हैं, और खूबसूरत हैं, और रोशन हैं, जहाँ और मधुर संगीत है। और जैसे जैसे यात्रा पर जाएंगे हम और शांत होंगे, और शांत होंगे, और शांत होंगे। और फिर इस यात्रा का जो अनुभव है वो हमें
ये समझा देगा, ये अनुभव करा देगा कि हम सिर्फ पिता परमेश्वर से नहीं जुड़े हुए, हम सबों के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर एक भी पिता परमेश्वर से जुड़ा हुआ है। और जब वो होगा तो ज़िंदगी किसी की भी दुख से भरी नहीं होगी, हर एक इंसान एक दूसरे का मददगार होगा। और इसी भावना से हमें प्रभु ने यहाँ भेजा है कि हम इस धरती पर जिएं, एक दूसरे के मददगार हों, हम एक दूसरे से जुड़े रहें, प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु को जाने, उन्हें पहचाने और अपने आप को 84 लाख जिया जून से छुटकारा दिलवा दें। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले सीधे आपके सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुषों में हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।